सर एक्सेस में इंटरसेप्ट की अगर हम बात करें, किसी लाइन द्वारा इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सेस आप जानते हैं ये एक लाइन है, एक्स एक्सेस में इंटरसेप्ट ये है, वाई एक्सेस को कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है, यहाँ पे तो वाई इंटरसेप्ट, ये एक्स इंटरसेप्ट होगा, ठीक है ना सर। इसके कोऑर्डिनेट आप जब लिखेंगे x,0 लिखेंगे और ये y इंटरसेप्ट होगा और इसके कोऑर्डिनेट 0,y लिखे जाएंगे, ठीक है। ये क्या है, इंटरसेप्ट हैं किसी लाइन के x और y एक्सिस में इंटरसेप्ट ये होते हैं सर, ठीक है। अगली चीज़ मैं बताता हूँ आपको, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्सिस, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू पहला लिखता हूँ मैं x एक्सिस के पैरेलल जो लाइन की इक्वेशन होगी सर, ध्यान दीजिएगा, ये है x एक्सिस आपकी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस को आप b ले लो और ये b किस डिस्टेंस किसके लिए, x के लिए है, तो ये y बराबर b तो लिखा जाएगा, यहाँ पे y बराबर b होगा ना, हर पॉइंट पे y की वैल्यू क्या आएगी, b आएगी। तो पैरेलल टू x एक्सिस जो लाइन की इक्वेशन होगी सर, जो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो क्या हो जाएगी सर, y बराबर b हो जाएगी। अगर ये b निगेटिव है तो y बराबर इक्वेशन क्या हो जाएगी, -b हो जाएगी सर। इसी प्रकार अगर मैं ये लाइन की बात करता हूँ, ये x एक्सिस है आपका, ये y एक्सिस है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a होगी, तो और ये इसमें हमेशा x की वैल्यू a ही बनी रहेगी ना, हर पॉइंट पे x की वैल्यू a बनी रहेगी, तो x बराबर a जो हो जाएगी सर, y एक्सिस की पैरेलल जो लाइन है उसकी इक्वेशन हो जाएगी। x एक्सिस के पैरेलल जो लाइन है उसकी इक्वेशन क्या है, y बराबर b, और y एक्सिस के पैरेलल जो लाइन है उसकी इक्वेशन क्या है, x बराबर a। अब ये x बराबर a जो मैंने लिखा ना सर, अगर वो लाइन जो आपके पास है अपोजिट साइड पे है तो इक्वेशन कितनी हो जाएगी, वो x बराबर -a हो जाएगी। ये x बराबर -a क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस के पैरेलल निगेटिव डायरेक्शन में है सर ये, ठीक है, निगेटिव डायरेक्शन में ये इक्वेशन मिल जाएगी। एक छोटा सा क्वेश्चन अगर मैं आपसे कहूँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस की इक्वेशन आपसे कहा जाए तो क्या होगी, x बराबर 0 नहीं, y बराबर 0 होगी ना सर, y बराबर 0। अभी हमने पढ़ा था x एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन y बराबर b होती है, तो x एक्सिस तो y बराबर 0 वाली लाइन होगी ना, और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस अगर आपसे मैं कहूँ, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या हो जाएगी, x बराबर 0 हो जाएगी सर। अब मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट ए डिस्टेंस 3, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट ए डिस्टेंस 3 यूनिट बिलो द x एक्सिस, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन मुझे बतानी है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, y बराबर -3, ठीक है, x एक्सिस के नीचे है गहराई, x एक्सिस से 3 यूनिट नीचे है वो, तो ये आपके पास y बराबर -3 तो है सर। तो इसका मतलब ये समझिए आप, जब x एक्सिस के पैरेलल निकाल लें तो y कांस्टेंट होगा, y एक्सिस के पैरेलल निकाल लें तो x कांस्टेंट होगा। वो डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकती है, ऊपर है तो वो x बराबर b, y बराबर b हो जाएगा, नीचे है तो y बराबर a हो जाएगा सर, ठीक है। अब हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइन, डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइन से मेरा मतलब क्या है, क्या क्या फॉर्म हमें पढ़नी है वो मैं आपको बताता हूँ, एक एक करके फिर इसके क्वेश्चन करेंगे और इसको समझेंगे हम। पहला फॉर्म तो होता है स्लोप फॉर्म पढ़ेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे स्लोप फॉर्म, y बराबर आप जानते हैं वो क्या होती है, mx + c। कैसे होता है अभी निकालता हूँ मैं, आपको बताता हूँ। दूसरी फॉर्म हम पढ़ेंगे पॉइंट फॉर्म, दूसरी फॉर्म क्या पढ़ेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म की अगर बात की जाए सर, y - y1 इज इक्वल टू mx - x1, दूसरी फॉर्म ये हो जाएगी। तीसरी फॉर्म ये आपको पता होनी चाहिए सर, टू पॉइंट फॉर्म क्या होगी सर, वो हो जाएगी y - y1 इज इक्वल टू, ये तो आपके पास y - y1 बराबर mx - x1, तो ये 2 पॉइंट फॉर्म क्या हो जाएगी, तो m की जगह पे y2 - y1 अपॉन x2 - x1 रख दीजिए आप, x - x1 यही इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। तीसरी फॉर्म जो हम पढ़ेंगे सर, वो हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म आएगी, इंटरसेप्ट फॉर्म। और इंटरसेप्ट फॉर्म x एक्सिस और y एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट x/a + y/b इज इक्वल टू 1, ये इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाएगी। अगली फॉर्म सर हम जानते हैं वो होती है नॉर्मल फॉर्म, और नॉर्मल फॉर्म हम जानते हैं क्या होता है, x
और नॉर्मल फॉर्म की अगर हम बात करें तो एक्स कॉस ऑफ एल्फ़ा प्लस वाई साइन एल्फ़ा इज़ इक्वल टू पी। और एक फॉर्म और होती है, उससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डिस्टेंस फॉर्म कहते हैं सर उसको। डिस्टेंस फॉर्म में इक्वेशन क्या होती है, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा और बराबर वाई माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा इज़ इक्वल टू आर। ये डिस्टेंस फॉर्म होती है किसकी, लाइन की। तो एक एक करके मैं इनको बताता हूँ आपको। सबसे पहले हम देखते हैं स्लोप फॉर्म, उसको समझाता भी हूँ, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराता हूँ मैं आपको। सबसे पहले क्या आता है, स्लोप फॉर्म की हम बात करते हैं। स्लोप फॉर्म मैं बात क्या कर रहा हूँ, लाइन की इक्वेशन बताना चाह रहा हूँ ना। स्लोप फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो ये मैं लाइन की इक्वेशन बनाता हूँ, ठीक है। एक लाइन मैंने ये बताई, ये बनाई, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सेस से मैंने कहा कि ये एंगल बना रही कितना, थीटा एंगल बना रही है। ये एंगल थीटा लिख देता हूँ मैं, ठीक है। लाइन है तो ये ध्यान दीजिएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, एरो से नोट होगा। तो यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ करूँगा तो ये एंगल भी थीटा होगा सर। और ये डिस्टेंस हम कंसिडर कर लेते हैं, ये सी है, वाई इंटरसेप्ट यहाँ पे सी है आपके पास, ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है सर। तो जब आप बात करेंगे थीटा आएगा और ये डिस्टेंस इस पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने कहा कि पी एक्स कॉमा वाई इसके कोऑर्डिनेट हैं सर। इसके कोऑर्डिनेट वाई एक्स कॉमा वाई हैं, तो आप बताइए इसकी डिस्टेंस कितनी होगी। इसको नीचे बढ़ाइए, ये क्या होगी, ये डिस्टेंस तो एक्स सी रहेगी, ऊपर नीचे बराबर होगी। और ये टोटल वाई है और ये सी है, तो ये वाई माइनस सी हो जाएगी। तो आप जब टेन थीटा लगाएंगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू स्लोप यही होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, वाई माइनस सी अपॉन एक्स। और टेन थीटा को किससे नोट करते हैं, एम से। एम इज इक्वल टू वाई माइनस सी अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन मिल जाती है आपकी। और इसी को क्या कहते हैं आप, स्लोप फॉर्म कहते हैं। अब इसी में मैं अगर आपसे बात करूं, अगर हमारे पास इस केस में लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन कह देता हूं मैं, ओरिजिन से लाइन पास होगी तो ओरिजिन का मतलब एक्स भी जीरो होगा और आपके पास ये वाई भी जीरो होगा प्लस सी। तो ओरिजिन से पास होने का मतलब इंटरसेप्ट कितना हो गया, जीरो हो गया सर। लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सेस कहा जाए, एक्स एक्सेस के पैरेलल होगा तो एम जीरो हो जाएगी, एम जीरो हो जाएगा तो वाई बराबर सी हो जाएगी। वाई बराबर सी ही कांस्टेंट ही तो होता है, एक्स एक्सेस के पैरेलल हमने निकाल तो रखी है, एक्स एक्सेस के पैरेलल वाई बराबर इस केस में क्या हो जाएगी, सी। अब सी आपको दिख रहा है सर, सी क्या है इसमें, जो इंटरसेप्ट आपका वाई एक्सेस में बना हुआ है वो इंटरसेप्ट क्या है, सी है सर, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन हुज स्लोप इज -1 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट एंड कटिंग ऑफ, फाइंड इक्वेशन निकालनी, एंड कटिंग ऑफ ओ डबल एफ है, हाँ, कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ 4 यूनिट, ध्यान दीजिएगा सर, 4 यूनिट विथ किसके साथ, निगेटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, सर ध्यान दीजिएगा, निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ कितना वो इंटरसेप्ट कट कर रहा है, 4 यूनिट का इंटरसेप्ट कट कर रहा है। वाई एक्सिस में इंटरसेप्ट ही तो निकालने हैं। -1 क्या है, उसमें स्लोप दिया है, आप जानते हैं स्लोप फॉर्म में वाई बराबर एम एक्स प्लस सी इक्वेशन होती है। ये आपको सी की वैल्यू यहाँ ऊपर नहीं दे रखी है, अब निगेटिव दे रखी है, तो एम आपको -1 दिया है, एक्स ऐसे ही रहेगा, इसकी वैल्यू निगेटिव डायरेक्शन में -4 है, तो वाई बराबर कितनी आ जाएगी इक्वेशन आपके पास। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको यहाँ लाएंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0 फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या y बराबर इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए सर, अगला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी, कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट -1 फ्रॉम y एक्सिस के साथ -1 इंटरसेप्ट कट कर रहा है, सी की वैल्यू -1 है, मतलब नीचे डायरेक्शन में होगा, इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस एंड, और दूसरी कंडीशन दे रखी है इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस कह रहा है। सर ध्यान दीजिएगा, ये तो -1 दिया है, इक्वली इंक्लाइंड, ये वो जो वर्ड है इसको ध्यान से देखिएगा, हमें जो इक्वेशन चाहिए लाइन की वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइनेशन बना रही। तो इक्वल इंक्लाइनेशन का मतलब वो दो ही तरीके से बन सकती है वो लाइन, या तो इस तरीके की लाइन होगी जो 45 डिग्री का एंगल बनाएगी इसके साथ, या वो लाइन ऐसी होगी सर, इंक्लाइनेशन दोनों लाइन के साथ इक्वल तभी तो हो सकता है ये, या वो लाइन क्या होगी 135 का एंगल बनाएगी। तो सर यहाँ से ध्यान दीजिए, इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, 0, -1 है ना,
तो ये लाइन की इक्वेशन या तो ये हो सकती है या ये हो सकती है, दोनों फॉर्मेट में हो सकता है। तो m इज इक्वल टू क्या होता है सर, टेन थीटा। तो 1045 दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। या m इज इक्वल टू दूसरे केस में क्या आ जाएगा, 10 135, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। तो लाइन की इक्वेशन y बराबर mx प्लस सी होती है ना। m कितना है पहले केस में, 1 इंटू एक्स प्लस सी कितना है, -1। तो ये इक्वेशन जो निकल के आई y बराबर x -1 आई सर। दूसरे केस में देखो y बराबर m तो आपके पास -1 है, x -1, तो ये क्या दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y बराबर -x -1, y बराबर -x -1। एक इक्वेशन तो हुई आपके पास y बराबर x -1, दूसरी इक्वेशन क्या हुई -x -1। इस तरीके से इन दोनों इक्वेशन को हम निकाल लेंगे, क्योंकि वो कह रहा था हमसे इक्वल इंक्लिनेशन है दोनों एक्सिस के साथ। सर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, find the equation of straight line which make an angle tan inverse under root 2, which make an angle tan inverse under root 2 with x-axis and cut off intercept -3/√2। ध्यान दीजिएगा सर, ये इंटरसेप्ट -3/√2 विथ y एक्सेस, y एक्सेस के साथ ही होगा ना, y एक्सेस का इंटरसेप्ट का मतलब c की वैल्यू दे रखी है। तो सर ये क्वेश्चन तो आसान है, m की वैल्यू आप जानते हैं tan थीटा होती है, m की वैल्यू क्या होती है tan थीटा, दिस इक्वल्स टू tan ऑफ कितना हो गए थीटा, आपको दिया कितना है tan इनवर्स √2 दिया है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन विच मेक एन एंगल ऑफ tan इनवर्स इतना, तो tan इनवर्स √2, tan के साथ tan इनवर्स कैंसिल हो जाता है, तो ये √2 आएगी इसकी वैल्यू सर, ठीक है। और c की वैल्यू कितनी दे रखी है, -√3/2 y एक्सेस के साथ, उसने बोला नहीं निगेटिव डायरेक्शन, डायरेक्ट दे दिया। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी सर, y इज इक्व टू √2x -3/√2। क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहें तो √2y और √2y इज इक्व टू कितना आएगा 2x -3, ये मेरे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगी सर। लाइन की इक्वेशन क्या मिल जाएगी, इस तरीके से मिल जाएगी। दूसरा क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको, देखिए सर क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच कट ऑफ इंटरसेप्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच कट ऑफ इंटरसेप्ट, पूरा लिख देता हूँ मैं इसको, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच कट ऑफ इंटरसेप्ट which cut off intercept of length 3 on y axis। अब पॉजिटिव दे दिया सर, ध्यान दीजिएगा, on y axis and is parallel to the line and is parallel to the line joining 3, -2 and 1, सर 3, -2 and 1, 4। तो ध्यान से देखिएगा सर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच कट ऑफ इंटरसेप्ट, जो कट ऑफ इंटरसेप्ट कट करता है वो 3 है, मतलब c का वैल्यू कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, एंड पैरेलल, इसके पैरेलल है, ये जो लाइन सेगमेंट है इसके पैरेलल है। इसका मतलब जिस लाइन की इक्वेशन आपको निकालनी है वो इसके पैरेलल है। अगर वो लाइन इसके पैरेलल है तो जो स्लोप लाइन का होगा वही स्लोप इसका भी होगा, जिसको आपको निकालना है उसका स्लोप और वो पैरेलल लाइन, दोनों पैरेलल लाइन का स्लोप बराबर होता है ना। तो m की वैल्यू हम यहीं से निकाल लेंगे। m की वैल्यू यहाँ से कैसे निकालते हैं हम, y2 - y1 x2 - x1, y2 -2 x2 - x1 कितना होगा 1 - 3, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 आ जाएगी, क्योंकि 6 है, -2 होगा, -3 आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी सर, y बराबर m कितना है 3x, पॉजिटिव 3 है ना, y m की वैल्यू -3, 3x प्लस का
3, सी की वैल्यू कितनी है 3। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3x प्लस वाई माइनस 3=0, दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। तो जो लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी थी वो कैसे निकल जाएगी, इस तरीके से वो इक्वेशन निकल जाएगी सर। ठीक है, ज़रा सा आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा सर। फाइंड द इक्वेशन, एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन विच मेक 15 डिग्री एंगल। ठीक है, विथ किसके साथ, विथ पॉजिटिव डायरेक्शन, विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 15 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, एंड इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट जो बनाएगी, इंटरसेप्ट सर 4 इंटरसेप्ट, कौन सा इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस के साथ जो इंटरसेप्ट है वो 4 है, पॉजिटिव 4 है ऑन वाई एक्सिस। सर ध्यान दीजिएगा, अब ये मेन चीज़, इसमें तो कुछ क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। सी की वैल्यू उसने पॉजिटिव 4 दे रखी है, सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, पॉजिटिव का 4, और जो हमारा एंगल दिया है ना m बराबर tan थीटा होता है, तो tan 15 डिग्री, हमारा काम ये 15 डिग्री को निकालना है सर। इसकी वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए, 75 और 15 की वैल्यू तो 10 में पता होनी चाहिए आपको। ये वैल्यू होती है इतनी, उसकी पलट जाती है। ठीक है, तो 15 डिग्री की निकलेगी कैसे, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 45 माइनस 30 ना, tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री ऐसे ही तो लगेगा। तो यहाँ से वैल्यू निकालिए, वैल्यू इतनी आएगी। और इसको और छोटा करना चाहें तो इसको और छोटा कर सकते हैं। tan a माइनस tan b का फॉर्मूला लगाइए ना, tan a माइनस tan b अपॉन 1, tan a माइनस b का फॉर्मूला सॉरी, tan a माइनस tan b अपॉन 1 tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b लगाएंगे तो ये आएगी। बहरहाल आपको ये याद होनी चाहिए, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 होती है। इसको और सिम्प्लीफाई करता हूँ मैं, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन और √3 माइनस 1, इसी तरीके से सिम्प्लीफाई करेंगे तो ऊपर तो हो जाएगा सर √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे फॉर्मूला लगाएंगे तो 3 माइनस 1, ये वैल्यू आ जाएगी 2। ऊपर भी सॉल्व कर दीजिए, ऊपर भी सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर 3 माइनस 2 2 हो जाएगा, और ये 2 माइनस √3 अपॉन 2 आ जाएगा सर। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, और c इंटरसेप्ट आपको 4 दिया है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस की जगह पे यहाँ पे अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस की जगह पे अगर यहाँ पे निगेटिव वाई एक्सिस दे देगा तो सी की वैल्यू -4 आ जाएगी। बहरहाल मैंने पॉजिटिव वाई एक्सिस की बात करी तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y बराबर mx प्लस सी ना, m कितना आ रहा है 2 माइनस √3 अपॉन 2x प्लस सी कितना दे रखा है आपको 4 दिया है। तो इसको सिम्प्लीफाई कीजिए, सिम्प्लीफाई करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब y, इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो कुछ कटेगा इसमें, ये वैल्यू सर सही निकल के आई। इसको ज़रा सा सॉल्व करें तो ये आएगा आपका √3 का स्क्वायर, मतलब 3 हो गए, माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अच्छा ये कुछ गड़बड़ हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ना, 2√3 होगा सर, एक 2 आ रहा है ना, 2 बाहर आ जाएगा सर, ये 1 माइनस √3 बच जाएगा, ये 4 आएगा, 2 माइनस √3 आ जाएगा सर, ये 2 नहीं बचेगा, 2 माइनस √3 आ जाएगा ना, नहीं तो ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ से सॉल्व मैंने गलत कर दिया था वो, तो इसको y बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 2 माइनस √3x प्लस 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो इक्वेशन आ जाएगी लाइन की वो इस तरीके से निकल आएगी सर। ठीक है।